हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमको पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमने इससे पहले दो टाइप से रेट डिफाइन करना सीखा था। फर्स्ट थी हमारे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें हम कैसे डिफाइन करते थे, रेट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, इस टाइप से फाइंड करते थे। और हमने बोला था ये क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे और उसका स्लोप फाइंड करके क्या करते थे, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते थे। सेकेंड मेथड हमने देखा था रेट लॉ से। रेट लॉ से भी हमने रेट लिखना सीखा था। रेट लॉ इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इफ रिएक्टेंट एक ही है तो इसकी पावर अल्फा लिखने के लिए हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एन, क्योंकि एफ अल्फा इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि पावर का सम ही क्या होता है, ऑर्डर होता है, और सिंगल पावर है तो वही सम है। ठीक है, तो हमने दो टाइप से रेट डिफाइन करना सीखी थी। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इस इनमें प्रॉब्लम क्या थी कि हम यहाँ से रेट तो फाइंड कर सकते थे, बट हम लोग ये नहीं फाइंड कर सकते थे कि कुछ टाइम के बाद, सपोज टी टाइम के बाद कितना रिएक्टेंट हमारे पास बचेगा, कितना रिएक्टेंट रिमेनिंग बचेगा। तो इसका सॉल्यूशन हमने निकाला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट कौन सी देखेंगे हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हम सिंपल सी रिएक्शन मान लेते हैं कि रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अच्छा, तो डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस रेट लिख दी हमने। और सेकंड हमने पढ़ लिया है रेट लॉ। तो रेट लॉ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट एक है, इसकी पावर पर कुछ होती है और वही पावर का सम क्या होता है, हमारा ऑर्डर। तो हम इसको लिख दिए n। और यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और समथिंग टू द पावर जीरो कितना हो जाता है, 1। तो r टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, k बचेगा। तो ये भी बोल रहे रेट है और ये भी क्या है, हमारी रेट है। मींस दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम इक्वल करा लेते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के। अब क्या करते हैं, हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। लाइक हमारा वेरिएबल कौन कौन है, आर चेंज हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टाइम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो टाइम को एक साइड ले लेते हैं और आर को एक साइड रख देते हैं। डी आर इक्वल टू के डी टी। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहां भी और यहां भी। के तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी। और आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उसमें लिमिट पुट करते हैं कि कहां से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है। लाइक टाइम की लिमिट बात करें तो टाइम स्टार्टिंग में जीरो, अगर फाइनल टाइम सपोज टी। आर, आर के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हम लोग मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ है और फाइनल कंसंट्रेशन कुछ है। इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं आर नोट से डिनोट करता हूं और फाइनल कंसंट्रेशन को मैं किससे डिनोट करता हूं, आर से। ठीक है, आर नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर क्या हमारी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, एक सिंपल चीज आपको याद होगी, आप बताइए कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको याद है ना बच्चों। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, सिंपली ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारा क्या है, dr का इंटीग्रेशन। तो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r, और लिमिट्स याद रखना, लोअर लिमिट क्या हमारी, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट, और अपर लिमिट क्या है, आर। सेकेंड बात करें, माइनस के, ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर पड़ा है। सेम dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, और लिमिट्स क्या है, 0 टू t। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट कैसे करते हैं बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है हमारी, r, लोअर लिमिट क्या है, r नॉट इक्वल टू माइनस के, इसकी अपर लिमिट क्या है, t, और लोअर लिमिट 0। तो इक्वेशन होगी r माइनस r नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब क्या करते हैं, हम जो माइनस आर नॉट है उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये, प्लस आर नॉट, आर इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी।
ये क्या है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। और आपको याद होगा बच्चों, लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? लीनियर इक्वेशन हमारी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको फर्स्ट वेरिएबल फाइंड करने होंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन जब बनाते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c। तो हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, कौन कौन सा? y और x। यहाँ चेक करते हैं कौन कौन सा वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, तो कौन कौन सा वेरिएबल है? क्या फाइनल कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है? हाँ, हर टाइम के बाद फाइनल कंसंट्रेशन तो चेंज होगी, 2 मिनट के बाद कुछ और होगी कंसंट्रेशन, 3 मिनट के बाद कुछ और होगी। तो ये वेरिएबल है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ मेरे y से। क्या इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है? नहीं, जो हमने स्टार्टिंग में ली होगी वही इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, जो ये हमारा वेरिएबल नहीं है। रेट कांस्टेंट आपको पता है कांस्टेंट होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। टाइम चेंज हो सकता है? हाँ, टाइम चेंज हो सकता है, तो टाइम को हम मान लेंगे x, और x के साथ वाला होता है m, और जो बच जाता है वो क्या होता है? c। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c। तो y एक्सिस में क्या लिखेंगे हम? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात करें x एक्सिस में हमारा क्या आएगा? टाइम। तो हम किसके वर्सेस ग्राफ बना रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमको फाइंड करना होता है इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। इंटरसेप्ट मींस जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहां कट करेगी, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो इंटरसेप्ट क्या होता है? c, और ये c के r0 पॉजिटिव है, तो ये ऊपर में कहीं कट करेगा, यहां कहीं कट करेगा, और इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी हमारी? r0। सेकंड बात करते हैं हम स्लोप की। स्लोप कैसा है? m स्लोप से रिप्रेजेंट होता है, और m इक्वल टू क्या है? माइनस के। स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव कब होगा? जब tan थीटा क्या हो? नेगेटिव हो। और tan थीटा कब नेगेटिव होता है? जब एंगल क्या हो? 90 से बड़ा हो। इफ स्लोप नेगेटिव है आपका, तो एंगल क्या होना चाहिए? 90 से बड़ा होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी? इस टाइप से आएगी। और स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका? स्लोप इक्वल टू माइनस के। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इफ हमको टाइम फाइंड करना है, ठीक है, इफ हमको टाइम फाइंड करना तो क्या करते हैं? ये सबको इस साइड ले जाएं और ये माइनस के टी को इस साइड ले आएं। तो माइनस के टी इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के टी, और ये माइनस आर नोट उस साइड आएगा तो प्लस, और ये आर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो गया हमारा आर नोट माइनस आर। अब यहां से हम लोग टाइम फाइंड कर सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर नोट माइनस आर डिवाइड बाई के, या रेट कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर नोट माइनस आर डिवाइड बाई टी। तो ये सब फॉर्मूला तो ये सब फॉर्मूला है किसके लिए? हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अच्छा, मेन फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? मेन फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, R इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। इफ आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको इधर उधर करके टी भी फाइंड कर सकते हैं और के भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आधी जिंदगी। किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट हाफ कंज्यूम हो जाता है, तो जितना टाइम लगता है हाफ कंज्यूम होने में, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है? एक टाइम पीरियड है इन विच रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड 50%। जब रिएक्टेंट हमारा 50% कंज्यूम हो जाता है, तो जितना टाइम लगता है वो हमारी क्या है? हाफ लाइफ है। इफ बोले 50% कंज्यूम हो गया, तो बचेगा भी कितना रिएक्टेंट? 50%। ठीक है, मींस रिएक्टेंट हाफ कंज्यूम हो जाता है। अच्छा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग हाफ लाइफ देख लेते हैं। हाफ लाइफ, ये भी किसके अंदर है बच्चों? ये भी टॉपिक किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पढ़ी। तो हम एक रिएक्शन सपोज कर लेते हैं। मान लो हमारा रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जब टाइम जीरो था तो उस टाइम हमारी कंसंट्रेशन को, इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने सपोज कर लिया R। और जब टाइम हाफ लाइफ के इक्वल हो गया, हाफ लाइफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ। ये जो हाफ लाइफ है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या तो टी हाफ से या फिर टी 50% से। दोनों का मतलब क्या है? टी हाफ का मतलब हाफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खत्म हो गई है, और टी 50% का मतलब 50% ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? खत्म हो गई। तो स्टार्टिंग में आर नॉट था, हम बोल रहे हैं इसका 50% खत्म हो गया, तो कितना खत्म हो गया होगा बच्चों? आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2। और 50% खत्म हो गया तो बचा भी कितना होगा? आर नॉट बाई 2।
ठीक है, ये समझ आया कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी हमारे पास, R0 थी, और 50% खत्म हो गया तो बचा कितना, R0/2। तो अब हम हाफ लाइफ फाइंड कर लेते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। टाइम का फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको। टाइम का फॉर्मूला क्या है, T = R0 - R / K। तो चलो, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां भी क्या है हमारी R0 ही है, तो R0 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, R0/2, और डिवाइड बाय क्या है, K। तो फॉर्मूला हो गया हमारा R0/2K। तो ये हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया। इसको आपको बाय हार्ट करना है। इसमें दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो हमारा R = R0 - KT, और सेकंड फॉर्मूला हाफ लाइफ का हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, T ½ = R0/2K। तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ ली। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन हम लोग सपोज कर लेते हैं, रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंशियल फॉर्म में रेट का फॉर्मूला क्या था, रेट = -dR/dt। इंस्टेंटेनियस रेट क्या थी, -dR/dt। अब बात करें दूसरा, रेट लॉ से हमारी रेट क्या होती है, रेट रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या होती है, अल्फा या बीटा कुछ होती है, पर यहाँ रिएक्टेंट एक ही है, तो इसकी जो भी पावर होगी वो डायरेक्टली किसके इक्वल होगी, ऑर्डर की। और ऑर्डर कितना है यहाँ पे 1, तो n = कितना पुट कर देंगे 1। तो ये हो गया। तो डिफरेंशियल फॉर्म से रेट ही है, रेट लॉ से रेट ही है, बट दोनों रेट तो सही होगी, सेम रिएक्शन की रेट है, तो दोनों रेट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इनको इक्वेट कराते हैं, तो माइनस dR/dt = क्या हो गया हमारा K। अब क्या करना होता है हमको, अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। R को एक साइड ले जाते हैं और T वेरिएबल को एक साइड ले जाते हैं। तो क्या हो गया, dR/R = -K dt। अब क्या करना था, याद है बच्चों आपको, अब हमको करना है इसका इंटीग्रेशन। K कांस्टेंट है तो K को बाहर रख देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में हमको लगानी है लिमिट, टाइम की लिमिट हम लगाते हैं 0 to T, और R मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इनिशियल लिमिट होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको हम R0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल कंसंट्रेशन को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो बात करते हैं, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, 1/x dx क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, ठीक है, या ln का मतलब क्या है, log बेस ex। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा, log बेस e लिखने से अच्छा हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ln x। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो ये भी क्या है, ये भी तो 1/r dr है, समझ रहे हो, ये क्या है, 1/r dr है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln r, और ln r, उसके बाद लोअर लिमिट क्या हमारी r0, अपर लिमिट क्या है r, इक्वल टू -k। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट क्या है 0 to t। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं बच्चों, हम लोग लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मींस ln r माइनस ln r0, इक्वल टू -k t - 0, t - 0 तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं k। ये माइनस ln r हो, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ln r इक्वल टू ln r0 माइनस kt। तो यहां भी क्या है, सबकी पावर 1 है, मींस ये क्या लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कंपेयर करें तो क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन वेरी होगी, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं y। टाइम चेंज होगा तो टाइम को हम ले लेते हैं x। x के साथ वाला ऑलवेज क्या होता है, स्लोप होता है, और जो बच जाता है उसको हम इंटरसेप्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया y, ये हो गया c, ये m और ये x। चलो ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो y एक्सिस में हमने क्या लिया है, y एक्सिस में क्या लिया बच्चों हमने ln r। x एक्सिस में हमारा क्या है, x एक्सिस में हमारा है टाइम। अब बात करते हैं, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा इंटरसेप्ट।
इंटरसेप्ट कैसा है आपका, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मींस एंगल ग्राफ कहां कट करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में कहीं कट करेगा और इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ln r0। सेकंड बात करते हैं स्लोप की। स्लोप इक्वल टू क्या आ गया, स्लोप किससे रिप्रेजेंट होता है, m से, और वो क्या है, माइनस के, नेगेटिव है। इस स्लोप नेगेटिव है, स्लोप कब नेगेटिव होगा, स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा नेगेटिव कब होता है, जब एंगल 90 से बड़ा होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप की आएगी ताकि एंगल क्या हो जाए, 90 से बड़ा, और यहाँ पे हम इसका स्लोप मेंशन कर देंगे, स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के। समझे बच्चों। अब आपको पता है हम हमेशा क्या करते हैं, फाइनली हमको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ये माइनस के टी को इस साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा हमारा के टी, और इसको भी इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस ln r0 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ln r0 माइनस, ये पॉजिटिव था तो इधर आएगा तो माइनस ln r। अब आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है बच्चों, log a माइनस log b। log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a डिवाइड बाय b ना, log की प्रॉपर्टी ना, log a माइनस log b इक्वल टू log a डिवाइड बाय b। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम लोग, तो kt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln r0 डिवाइड बाय r। तो इसका भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, देखो कैसे। अच्छा बात करते हैं वेरिएबल की, ये क्या है, ये वेरी होगा क्योंकि r चेंज हो रहा है, ये वेरी होगा, तो ये हमारे लिए किसकी तरह काम करेगा, y की तरह। टाइम किसकी तरह काम करेगा, हमारे x की तरह। x के साथ वाले को हम बोलते हैं m, और जो ऐड होता है वो क्या होता है, जो ऐड होता है वो होता है हमारा इंटरसेप्ट c। c कितना है यहाँ पे, c हमारा यहाँ पे कितना है, 0 है, इंटरसेप्ट 0 है, यहाँ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो याद रखो। अच्छा y एक्सिस में हम क्या लिखेंगे, ln r0 बाई r, x एक्सिस में हमारा हो जाएगा टाइम, और इंटरसेप्ट हमारा 0 मतलब ग्राफ कहां कट करेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और स्लोप कैसा, इस टाइम स्लोप कैसा आ गया है, प्लस के, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब एंगल 90 से छोटा होगा। एंगल 90 से छोटा कैसे बनाएंगे हम, इस टाइप से, एंगल क्या हो गया 90 से छोटा, और यहाँ पे हम स्लोप मेंशन कर देते हैं, स्लोप इक्वल टू क्या आ गई, के आ गई। बट बच्चों ये हमने टी का फॉर्मूला तो निकाल लिया, ठीक है, टी का फॉर्मूला निकाल लिया हमने, यहां से k को डिवाइड करेंगे तो t आ जाएगा। बट हमारी जो भी कैलकुलेशन है ना, वो ऑलवेज किस में होती है, log में होती है। ln का मतलब होता है log बेस e, और केमिस्ट्री वाले log बोले मतलब बेस 10। तो हमको जो भी कैलकुलेशन करनी होती है, log टेबल जो भी हमारे पास गिवन होती है, जहां से हम वैल्यू फाइंड करते हैं, वो ऑलवेज बेस 10 में होती है। तो हमको इस बेस e को नहीं रखना, हमको ln को किस में चेंज करना है, log में चेंज करना है। तो ln को log में कैसे चेंज करते हैं, सिंपली ln इक्वल टू पुट कर देते हैं हम लोग 2.303 log, ठीक है। ये भी एक log की प्रॉपर्टी है, ln इक्वल टू 2.303 log। मैं ln लिखता हूं मींस बेस क्या है, e है, और log लिखता हूं मींस बेस क्या है, 10 है। कुछ भी बेस मेंशन नहीं है मींस बेस क्या है, 10 है। हम लोग दो ही बेस यूज करते हैं, आइदर e आइदर 10। तो इसको चेंज करते हैं, तो kt इक्वल टू ln की जगह क्या हो जाएगा, 2.303 log, 2.303 log r0 by r। चलो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, इस 2.303 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो kt डिवाइड बाय 2.303 इक्वल टू log r0 by r। अच्छा अब देखो, अब इसमें कौन वेरी करेगा, ये r वेरी करेगा, ये चेंज होगा तो log की वैल्यू चेंज होगी। तो इसको हम लोग कौन सी एक्सिस में ले लेंगे, y। टाइम चेंज होता है तो इसको हम लोग कौन सी एक्सिस में ले लेंगे, x, और x के साथ वाले को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m। और इंटरसेप्ट यहां भी कितना है बच्चों, इंटरसेप्ट यहां भी क्या है, 0 है, तो क्या हो गया, y एक्सिस में आ गया हमारा log r0 by r, x एक्सिस में हो गया हमारा टाइम, इंटरसेप्ट 0 मींस ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और स्लोप यहां भी पॉजिटिव है, k डिवाइड बाय 2.303। तो यहां पे स्लोप मेंशन कर देंगे, स्लोप इक्वल टू k डिवाइड बाय 2.303, ठीक है। सेम बच्चों इफ ये जो ग्राफ आपने बनाया है ln वाला, इफ इसको भी आप log में कन्वर्ट करते हैं, इस इक्वेशन को log में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है, यहां log r होता, यहां log r0 होता, बट स्लोप में क्या चेंज हो जाता, स्लोप इक्वल टू हो जाती -k डिवाइड बाय 2.303। जैसे ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है, ओनली चेंज किसका है, स्लोप का। यहां स्लोप क्या थी, k थी, और यहां क्या हो गया, k डिवाइड बाय 2.303। तो सेम यहां होगा, यही ln वाला ग्राफ हम लोग log में ड्रॉ कर दें
तो यहाँ स्लोप में क्या चेंज आ जाएगा माइनस a डिवाइड बाय 2.303 और यहाँ हो जाएगा log r और ये हो जाएगा log r नॉट। चलो यहाँ से अब हम t का फॉर्मूला फाइंड कर ले, t को इस साइड लिखते हैं बाकी सब उधर ले जाते हैं, तो t इक्वल टू क्या हो गया 2.303 k log r नॉट बाई r। इस फॉर्मूले को आपको याद करना बच्चों, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303 डिवाइड बाय k log r नॉट बाई r। r नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, r क्या है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा तो आपको याद होगा कि हम लोग जब भी टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं हम लोग हाफ लाइफ। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने हाफ लाइफ कैलकुलेट की है, सेम हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी क्या करेंगे हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों आपको याद होगा हाफ लाइफ क्या होती है, जब हमारा रिएक्टेंट 50% कंज्यूम हो जाता है तो उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। मींस हमारा होता है कि ये रिएक्टेंट ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। सपोज करो टाइम जब जीरो था तो इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारी r नॉट लेट, ठीक है। हमने मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी r नॉट थी। जब टाइम किसके इक्वल हो जाएगा हाफ लाइफ के, हाफ लाइफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग t हाफ या फिर t 50%, दोनों का मीनिंग सेम है। जब 50% रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो r नॉट में से कितना रिएक्टेंट खत्म होगा 50% तो मतलब आधा, r नॉट बाई 2 खत्म हो जाएगा और 50% खत्म होने का मतलब बचेगा भी कितना r नॉट बाई 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमने अब क्या करते हैं हम टाइम का फॉर्मूला लगा देते हैं। टाइम का फॉर्मूला याद किया होगा ना t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय k log r नॉट डिवाइड बाय r, ये फॉर्मूला था ना बच्चों। चलो अब पुट करते हैं टाइम, टाइम ड्यूरेशन कितना है जीरो से कहां तक गए हम t हाफ तक, तो क्या हो गया t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय k log r नॉट। r नॉट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन यहां भी हमने क्या सपोज किया है r नॉट, तो यहां भी क्या पुट करेंगे हम लोग r नॉट डिवाइड बाय r फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आ गई हमारी r नॉट बाय 2 होगी, हाफ खत्म हो गई मतलब हाफ ही बच गई, ठीक है। r नॉट से r नॉट कैंसिल, ये 2 क्या होगा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया 2.303 डिवाइड बाय k log 2। अब हम क्या करेंगे log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है कर देते हैं चलो ना। 2.303 log 2 की वैल्यू याद है 0.301 डिवाइड बाय k, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय k। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हो गया तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 डिवाइड बाय k। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जब जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला याद किया था हाफ लाइफ का तो क्या था r नॉट डिवाइड बाय 2k, जबकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है 0.693 डिवाइड बाय k। तो डिफरेंस है कुछ बच्चों। देखो लास्ट वाला जो ऑर्डर के जीरो ऑर्डर की रिएक्शन थी उसमें r नॉट की टर्म्स आई थी, जबकि यहाँ पे r नॉट नहीं है, मतलब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, वो चाहे आप 5 ग्राम ले चाहे 50 ग्राम ले, बट जो हाफ लाइफ आएगी वो सेम आएगी, मतलब उसको आधा खत्म होने में सेम टाइम लगेगा। चाहे आपने 50 ग्राम लिया तो भी उसको हाफ खत्म होने में जितना टाइम लगेगा उतना ही आपको 5 ग्राम लेने से भी उतना ही लगेगा। ये कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसको याद करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो चलो हमने ये सब देख लिया, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख ली, उसके ग्राफ देखे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन देखी, उसके भी ग्राफ देख लिए, ठीक है। हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर ली जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एक दो क्वेश्चन करने से आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए अच्छे से। 1 2 3 4
इसमें क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज द ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। ये बोल रहा है कि आपको ऐसा शो करना है, प्रूव करना है कि 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो डबल होता है 90% कंप्लीट होने के टाइम के। मतलब इफ मान लो 90% कंप्लीट होने में आपको 2 मिनट लग रहे हैं तो 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लगेगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो मतलब हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है कि T 99% इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T 90%, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना है, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। T 99% का मतलब क्या है, जब 99% रिएक्शन खत्म होगी, मतलब जब रिएक्टेंट की, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन जब 99% कंज्यूम हो जाएगी, या बोल दो जब 1% बच जाएगी, ठीक है, तो जो टाइम लगेगा वो क्या है, T 99%। और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 90% कंज्यूम हो जाएगी और बचेगी कितनी, 10% बचेगी, तब उसकी जो टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, T 90%। तो स्टार्ट करते हैं, चलो फर्स्ट हम लोग T 99% के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो T 99% के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सपोज कर लिया मेरा रिएक्टेंट है, ये चेंज हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में। लेट जब T इक्वल टू 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन में हमेशा कितनी मानता हूं बच्चों, R, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कितनी सपोज कर ली इसकी, R0, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझे, ठीक है। अब क्या होगा, जब T 99% के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, 99% रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, मतलब R0 में से कितना खत्म हो जाएगा, R0 माइनस 99% ऑफ R0। इनिशियल कंसंट्रेशन का 99% खत्म हो जाएगा, मींस R0 परसेंटेज को चेंज कैसे करते हैं, 99 बाई 100 R0 सोल्व करते हैं, R0 माइनस डिवाइड करोगे तो 0.99 R0 कॉमन ले लें, R0 यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस 0.99 मींस हुआ क्या, 0.01 R0। तो फाइनल कंसंट्रेशन आपकी कितनी है, 0.01 R0। और इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी थी R0। तो हमारा जो टाइम का फॉर्मूला था, याद किया ना हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K log R0 बाय R, उसमें पुट कर देते हैं। T की जगह कितना पुट करेंगे, किसके लिए कैलकुलेशन है हमारी ये, T 99% के लिए। तो T 99% इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K log R0, इनिशियल कंसंट्रेशन यहां भी हमने कितनी सपोज की है, R0 T की है, डिवाइड बाय R मींस फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 0.01 R0, सॉरी 0.01 R0। सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा, T 99% इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K, R0 से R0 कैंसिल, 1 डिवाइड बाय 0.001 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और आपको log की एक प्रॉपर्टी याद होगी, log की प्रॉपर्टी है एक, log a टू द पावर b, कोई चीज पावर में है तो पावर हमेशा आगे आ जाती है, ये हो जाता है b log a। तो यहां भी तो है 100 क्या होता है, 10 स्क्वायर होता है ना, तो जो पावर 2 है वो क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2.303 डिवाइड बाय K log 10। तो ये हमारा T 99% का फॉर्मूला आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं। सेव अब हमको क्या फाइंड करना है, T 90%। तो T 90% के लिए कैलकुलेशन करते हैं। सेम रिएक्टेंट का किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। लेट जब टाइम इक्वल टू 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने सपोज कर ली कितनी है, R0। और जब टाइम 90% के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, T 90% के, तो R0 में से कितना खत्म कर देंगे हम लोग, 90%, मींस R0 माइनस 90 बाई 100 इंटू R0, कितना परसेंटेज खत्म करना है, 90%। तो बचा कितना, सोल्व करेंगे इसको हम लोग, R0 माइनस 0.9 R0, 0.1 R0 बच गया हमारा। अच्छा अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टाइम वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, T इक्वल टू, T की जगह क्या लिखेंगे हम, T 90% इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K log, ऊपर में क्या था, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन यहां भी कितनी है बच्चों हमारी, R0 ही है, तो हमने लिखा R0
डिवाइड बाई फाइनल कंसंट्रेशन आर। आर कितना है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन 0.1 आर नॉट। तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 0.1 कितना हो जाएगा log 10। तो ये हो गया log 10 2.303 डिवाइड बाई के T90%। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, हमने T99% भी फाइंड किया है और T90% भी क्या कर लिया फाइंड कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा T99% डिवाइड बाई T90% इक्वल टू 99% में क्या है ऊपर में 2 इंटू 2.303 डिवाइड बाई के log 10। 2 इंटू 2.303 डिवाइड बाई के log 10 डिवाइड बाई T90% में क्या है 2.303 डिवाइड बाई के log 10। तो log 10 से log 10 कैंसिल, 2.303 से 2.303 डिवाइड बाई के कैंसिल, ओनली क्या बचा 2। तो ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T99% इक्वल टू क्या आ गया ट्वाइस ऑफ T90%। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। कोई टेंशन वाले काम नहीं है, एकदम सिंपल सा था। हमने क्या जब 99% फाइंड करना है तो हम इतना करेंगे कि हम सोचेंगे कि हमारा इनिशियल कुछ रिएक्टेंट था और उसमें से 99% रिएक्टेंट खत्म हो गया, फिर हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया। अच्छा, इसके लिए एक और अलग ट्रिक भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जरूरी कि हम इनिशियली आर नॉट ही सपोज करें। ठीक है, ट्रिक क्या है कि जब भी आपसे परसेंटेज में बात करें, बोले T 75%, तो आप क्या करें इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 सपोज कर ले। 100 सपोज करने से क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन 100 होगी और जब बोलेगा 75% खत्म हो गया, मतलब 100 में से कितना खत्म हो गया 75 खत्म हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बच गई 25। समझ रहे? इफ T 30% बोला मींस स्टार्टिंग में 100 था, 30% खत्म हो गया मींस फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी 70। डायरेक्टली। या दूसरी ट्रिक क्या है, इफ तुम्हें बोले कि हाफ खत्म हो गया तो स्टार्टिंग में 1 मान लो। जब भी फ्रैक्शन में बोले तो स्टार्टिंग में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी सपोज कर लो 1 कर लो। बोला हाफ खत्म हो गया मतलब 1 माइनस हाफ कितना बच गया हाफ। ठीक है, इफ बोले 3/4 खत्म हो गया, ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 1, 3/4 खत्म हो गया मींस फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1/4। चलो इस क्वेश्चन को ही हम लोग 100 सपोज करके देखते हैं। ठीक है, हमने ऐसे तो प्रूव किया है बट देखते हैं 100 सपोज करने से इजी प्रूव होता नहीं। चलो दूसरे तरीके से स्टार्ट करते हैं इसको। सेम हमारा हमने रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट। लेट जब टाइम इक्वल टू 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने सपोज कर ली कितनी है 100। फिर हमको बोला जब टाइम किसके इक्वल हो जाए 99% के इक्वल हो जाए, मतलब 100 में से कितना खत्म हो जाएगा 99 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 1। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी 100 है, फाइनल कितनी होगी 1। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो T99% इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के log आर नॉट कितना है 100 बाई आर कितना है फाइनल कंसंट्रेशन बच्चों 1। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर और पावर क्या हो जाती है आगे आ जाती है, तो हमारा हो गया T99% इक्वल टू 2 इंटू 2.303 डिवाइड बाई के log 10। बट यहां लिखना मत भूलना लेट, हमने ये अज्यूम किया है 100 हमको नहीं पता है। आप 200 भी अज्यूम कर सकते हैं बट 200 करने से आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको फिर उसका 99% निकालना होगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप या तो R0 सपोज करिए या फिर 100 सपोज करिए परसेंटेज के टाइम में। और इफ फ्रैक्शन की बात करें तो भी आप या तो R0 सपोज करिए या फिर 1 सपोज करिए। ठीक है, तो ये हमने T99% फाइंड कर लिया, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। सेम हम काम करते हैं 90% फाइंड कर लिए। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चल रहा है लेट जब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी सपोज कर ली हमने 100 और जब टाइम 90% के इक्वल होगा तो 100 में से कितना खत्म हो जाएगा 90, कितना बचा 10। तो ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हमारी फाइनल कंसंट्रेशन। तो T90% इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के log R0 ना, R0 कितना है 100 डिवाइड बाय R कितना है हमारा 10। कैंसिल करोगे 1 0 कैंसिल, क्या आ गया T90% इक्वल टू आ गया 2.303 डिवाइड बाय के log 10। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो और इक्वेशन 1 को जब 2 में डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा T99 डिवाइड बाय T90%, 2.303 डिवाइड बाय k से 2.303 डिवाइड बाय k कैंसिल हो जाएगा, log 10 से log 10 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 2। तो फाइनली जब हम लोग इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा T99%
डिवाइड बाई टी 90% इक्वल टू 2 और टी 99% इक्वल टू क्या आ गया ट्वाइस ऑफ टी 90%। ये हमारा प्रूव हो गया। समझे बच्चों? तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल चैप्टर है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी सोचेंगे वो हो सकता है गलत हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप इनिशियली आर नॉट भी सपोज करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आ जाएगा, आप 100 भी सपोज कर लेंगे तो भी आ जाएगा, बट आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। आप 200 भी मान के कर सकते हैं बट उसमें कैलकुलेशन आपकी थोड़ी टफ हो जाएगी, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि जब आपका परसेंटेज हो आप 100 मान के सोल्व कर लीजिए, और इफ आपके फ्रैक्शन में हो तो 1 सपोज करके कर लीजिए, बट आर नॉट वाला तरीका बेटर है, ठीक है। ये हमारे एक टाइप से ट्रिक है, क्योंकि हमको नहीं पता ना 100 इनिशियल में आर नॉट बना, तो आर नॉट तो क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो आज के लिए बच्चों को इतना ही।